एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 10th क्लास के त्रिकोणमिति टॉपिक होता है ट्राइगोनोमेट्री, उस टॉपिक की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है। तो देखो, उसके बारे में त्रिकोणमिति होता क्या है, क्या नहीं होता है। हम जो बात कर रहे हैं 10th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। ट्राइगोनोमेट्री। देखो, जो त्रिकोणमिति है वो सामान्यतः इसका उपयोग होता है वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल होता है समकोण त्रिभुज। इसमें त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। वो किस प्रकार से किया जाता है उसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो त्रिकोणमिति के जो जैसे मान लो कि हम भाग कहते हैं, उसके जो भी अलग अलग क्या क्या होते हैं। जैसे मान लो कि त्रिकोणमिति के अलग अलग जो भाग होते हैं, या फिर जो एक ट्राइंगल में त्रिकोणमिति के कौन कौन से अनुप्रयोग हो सकते हैं, कौन कौन से। तो उसमें जो वैल्यू होती है वो साइन की होती है, एक वैल्यू होती है वो कोस की होती है, एक वैल्यू होती है वो टेन की होती है। टेन के बाद में एक जो वैल्यू होती है वो कोट की होती है, एक वैल्यू होती है जो सेक की होती है, और एक वैल्यू होती है जो कोसेक की हो सकती है। हम कह सकते हैं ये जो छह हैं वो भाई बहन हैं आपस में। एक साइन है, एक कोस है, एक टेन है, एक कोट है, एक सेक है, एक कोसेक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे जो समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज हमारा, जैसे मान लो कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया एबीसी। समकोण त्रिभुज है ये एबीसी, जिसका कोण बी है वो 90 डिग्री को बता रहा है। जिसका कोण बी है वो 90 डिग्री को बता रहा है। तो इसमें हमारे पास में समकोण त्रिभुज में तीन बातें होती हैं। एक बातें होती है लंब, एक होता है आधार, और एक होता है कर्ण। देखो, इसमें हम जो कर्ण तो फिक्स बता सकते हैं कि भाई जो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। लेकिन इसमें हम लंब और आधार को निश्चित नहीं कर सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि ये जो नीचे वाला है वो आधार होगा और ये लंब होगा, या फिर ये आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। ये हम कह नहीं सकते, दोनों में से फिक्स किसी को नहीं कह सकते हैं। ये हम जो दोनों कोण लेंगे, या तो कोण ए लेंगे, भाई कोण सी के अनुसार तो कर्ण हो गया हमारा, या फिर कोण सी लेंगे तो इसके अनुसार ये हमारे आधार और लंब की स्थितियां होगी। आधार और लंब की स्थितियां कोण ए और कोण सी के अनुसार होगी। वो देखो किस प्रकार से होगी, एक बार देखना। यदि हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के लिए कोण ए काम में ले रहे हैं, कोण ए काम में ले रहे हैं, तो कोण ए से जुड़ी जो भुजा, एक भुजा तो कर्ण हो जाएगी, दूसरी भुजा होगी वो यहाँ पर आधार का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, आधार का। और यदि हम कोण सी की बात करें तो कोण सी है, ये भुजा आधार ए से जुड़ी हुई ये आधार का कार्य करेगी। और यदि कोण सी की बात करें तो कोण सी से जुड़ी हुई उस समय जो है ये आधार का कार्य करेगी। जब मान लो कि ये आधार का कार्य करे तो ये किसका कार्य करेगी, लंब का। और ये आधार का कार्य करेगी तो ये किसका काम करेगी, लंब का। एक बार वापस से समझना इसको कि यदि हमने कोण ए काम में लिया है,
कोण ए पर हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग कर रहे हैं तो ये भुजा है, इसकी आधार का कार्य करेगी उस समय में ए बी। एक भुजा कर्ण हो जाएगी, दूसरी भुजा रहेगी वो आधार का कार्य करेगी, तो तीसरी भुजा अपने आप में क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हमने कोण सी को लिया है, इस कोण को लिया है सी को, यदि कोण सी की बात आती है उस समय में जो भुजा बीसी है वो बीसी आधार का कार्य करेगी, और जो भुजा ए बी है वो ए बी किसका कार्य करेगी, लंब का कार्य करेगी। इन्हीं के आधार पर, किन किन के आधार पर, कर्ण आधार और लंब के आधार पर जो हमारे त्रिकोणमिति के जो भी फलन है, त्रिकोणमिति के फलन साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक और कोसेक है, इनके सूत्र निकल के आ जाते हैं। वो सूत्र किस प्रकार से होते हैं, देखो इनके लिए एक जो ट्रिक काम में ली जाती है वो ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का। ट्रिक होती है इसमें लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो ये जो ट्रिक है वो किसके लिए काम मिल जाएगी, सबसे पहले जो लाल बट्टा कक्का में एल बट्टा क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो पहले समझने की बात तो ये है कि एल है, एल से प्रदर्शित करें हम लंब को, ए से प्रदर्शित करें हम आधार को, वापस से एल आ गया तो लंब आ गया, के का मतलब आ गया कर्ण, वापस से के है तो कर्ण, और ए आ गया तो आधार। इसमें सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा एल बट्टा के है ये प्रदर्शित कर रहा है साइन की वैल्यू, ये प्रदर्शित कर रहा है साइन की वैल्यू को। दूसरा है जो ए बट्टा के है आधार बट्टा कर्ण, वो प्रदर्शित कर रहा है कोस की वैल्यू को। तीसरी है जो लंब बट्टा आधार, ये प्रदर्शित कर रहा है टेन की वैल्यू को। बाद में देखो हम अभी आपको हो गए सर ने 3 तो कर लिए, लेकिन वापस से हमारे कितने रह गए, 3 रह गए। तो ध्यान से रखना हमेशा हमेशा के लिए जो टेन का व्युत्क्रम होता है वो होता है कोट, टेन का व्युत्क्रम होता है कोट, और जो कोस का व्युत्क्रम होता है वो होता है सेक, और जो साइन का व्युत्क्रम होगा वो होगा कोसेक। यदि मान लो कि टेन का मान 2 आ रहा है जैसे, तो कोट का मान हमेशा 1/2 आएगा इसका व्युत्क्रम। तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं, हमारे जो ये फॉर्मूले हैं इनको हम सभी को उल्टे कर देंगे, इनके व्युत्क्रम में लेके आ जाएंगे। तो यदि ए बट्टा एल की बात हो जाएगी तो ए बट्टा एल बात करेगा कोट की, और के बट्टा ए बात करेगा, ये करेगा सेक की, और के बट्टा एल है वो बात करेगा वो सेक की वैल्यू को प्रदर्शित करेगा। अब देखो इनमें जैसे मान लो कि मैंने यूज किसे करते हैं, फॉर्मूला को यूज किसे करते हैं, देखो मैंने मान लिया कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में 2 भुजा हमारे को दी हुई है, तीसरी भुजा हमारे को नहीं दी हुई, वो हमारे को या तो निकालनी है, या फिर यहां पर पूछ ले जो कोण है वो कोण की वैल्यू पूछ ले, या फिर ऐसे कह दे कि हमारे को कोण ए पर साइन का मान क्या होगा, या कोण सी पर साइन का मान क्या होगा, ये कंडीशन हमारे को पूछ ले, जिससे तीनों भुजाएं दे देगी, तीनों भुजाएं हमारे को दे देगी। इसमें आधार हमारे को दिया गया है, इसमें हमारे को कर्ण दिया गया है, इसमें लंब दिया गया है। जैसे मालूम मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये वैल्यूज है 3 है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 5 है। सबसे पहले तो इसको हम चेक करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है क्या, हम ऐसे मान रहे हैं। देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को मिलाएंगे 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की वैल्यू ली है हमने, समकोण त्रिभुज की वैल्यू ली है। अब यहाँ पर आपको कह दे कि कोण ए पर साइन की वैल्यू याद करो, कोण ए पर किसकी वैल्यू याद करो, साइन की वैल्यू याद करो।
तो कोण ए पर साइन की वैल्यू ज्ञात करो, तो साइन ए का मान, तो साइन ए, कोण ए पर साइन की वैल्यू तो साइन ए, और साइन ए क्या है, यहाँ पर मैंने साइन की वैल्यू क्या बताई थी, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक के लिए लंब का कार्य कौन सी भुजा कर रही है, एक के लिए लंब का कार्य कर रही है भुजा बीसी, कौन सी भुजा, भुजा बीसी। तो बीसी बट्टा बीसी हो गया। यहाँ पर लंब देखो, लंब लिया हमने, लंब क्या लिया है, बीसी। अब बात करेंगे किसकी, कर्ण की। तो कर्ण क्या होगा हमारा, एसी, और साइन ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में। बीसी का मान कितना लिया था हमने, 3, बीसी का मान कितना लिया था हमने, 3, और एसी का मान 5। ठीक है। इसी प्रकार से इसे मान लो कि यहाँ पर हमारे को वैल्यू पूछ लिया जाएगी साइन सी की, या कोण सी पर साइन की वैल्यू। तो वही बात है, वापस से देखो हमारा लंब बट्टा कर्ण होगा। सी के लिए मैंने आपको बताया था कि सी से जुड़ी हुई जो भुजाएं होंगी वो एक भुजा कर्ण का कार्य करेगी, दूसरी भुजा आधार का कार्य करेगी। तो उस समय ए बी किसका कार्य करेगी, लंब का। तो ए बी बट्टा एसी, ए बी बट्टा एसी, ए बी का मान हो जाएगा 4 और एसी का मान हो जाएगा 5। ठीक है। यदि मान लो की बात हो जाए यहाँ पर कोस ए की वैल्यू आपको पूछ ले कोई, इसकी कोस ए की, एक बार देखना हम एक के ऊपर सभी जो त्रिकोणमितीय फलन है उन त्रिकोणमितीय फलनों की सभी की वैल्यू हम निकालते हैं। साइन के हमने निकाल ली, बाकी जो और है 5 उनकी दोनों एंगल पर एक बार मान निकालते हैं। हमारे पास में सूत्र लिखा हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, कोस ए, कोस होता है आधार बटा कर्ण। तो एक के लिए आधार काम में आएगा हमारा 3, और सॉरी एक के लिए आधार काम में आएगा हमारा 4, और कर्ण काम में आएगा 5। एक के लिए आधार का कार्य करेगा और ये भुजा लंब का कार्य करेगी। बाद में बात करेंगे हम टेन ए की, तो वो क्या होगा हमारा लंब बटा आधार है। तो लंब कितना होगा इसमें 3, और आधार कितना होगा इसमें 4। बाद में बात करेंगे हम किसकी, कोट की। तो कोट या आप सीधा भी लिख सकते हो टेन का व्युत्क्रम। यदि यहाँ पर भी एंगल ए पर बात हो रही है, यहाँ पे एंगल ए पर बात हो रही है, उसमें हम क्या कर देंगे, इनका व्युत्क्रम कर देंगे। कोणों को ध्यान से देखना व्युत्क्रम करते समय कि यदि दोनों सेम कोण पर बात हो रही है क्या। तो यहाँ पे टेन ए है, यहाँ पर भी कोट ए है, दोनों पर ए एंगल पर ही बात हो रही है, ए एंगल पर बात हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि टेन का व्युत्क्रम कोट होता है या फिर कोट का व्युत्क्रम टेन होता है, हम कैसे भी कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा आधार बट्टा लंब। आधार का कार्य कर रही है इसमें भुजा ए बी, तो 4 बट्टा लंब 3। बाद में बात करेंगे हम सेक ए की। सेक ए की, सेक ए हमारा क्या काम करेगा, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण है इसमें हमारा फिक्स 5 बट्टा आधार की वैल्यू है यहाँ पर 4, और एंड में हमारा बच गया कोसेक। कोसेक मैंने आपको बताया था कि साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक कोस का व्युत्क्रम होता है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। ये क्या होता है हमारा कर्ण बट्टा लंब। एक के लिए लंब का कार्य कर रही है ये भुजा बीसी, कर्ण है हमारा फिक्स, तो 5 बट्टा 3। इसमें देखो दोस्तों कोई भी वैल्यू है वो बराबर नहीं आ रही। यहाँ पर साइन का मान 3/5 है, बाकी किसी का मान देख लो 3/5 नहीं है। यदि कोस का मान 4/5 है तो बाकी किसी का मान भी 4/5 नहीं आ रहा। जो टेन का मान है वो 3/4 है, तो किसी का मान भी 3/4 नहीं आ रहा। तो वैल्यू है वो समान नहीं होती इनकी। कुछ 6 कंडीशन होती हैं जिसमें ये वैल्यू है वो समान होती है, वो एंगल के अनुसार होती हैं। जैसे साइन और कोस की वो जो 45 पे होती है वो आगे की बात है हमारी, लेकिन फिलहाल इसमें देखना कि कोई भी वैल्यू है वो बराबर ही नहीं आ रही। यहाँ पे
साइन है, साइन का मान है 3/5। तो यहाँ पर कोसेक का मान, इसका मैंने बताया आपको कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो कोसेक का मान देखो 5/3 आ रहा है। यदि मैंने आपको कोस का मान 4/5 बताया, तो यहाँ पर बताया कि कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो सेक का मान आ रहा है हमारा 5/4। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टेन ए है वो 3/4 है, तो कोट मैंने व्युत्क्रम बताया तो 4/3 आ गया। ये बातें होगी इनकी कि किस प्रकार से इनमें जो एंगल के अनुसार या तो हमारे को मान दिए गए हैं, तो मान मतलब आधार दिया गया, लंब दिया गया या और करण दिया गया है, उसके आधार पर हम त्रिकोणमितीय फलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार से हम एंगल सी पे बात करें तो भी ये हो सकता है। आगे देखो हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं। हमारा सूत्र है वो ऐसा वैसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन जैसे मिल गया हमारे को कि किसी समकोण त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज जैसे मान लो कि हमने ले लिया पी क्यू आर है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, क्यू कोण है समकोण है। यदि इसमें टेन पी बराबर टेन पी बराबर 9/12 है, 9/12 है, तो कोण P पर अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। कोण P पर अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को एक बार वापस से। किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, टेन पी बराबर 9/12 है, तो कोण P पर अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। हम बनाएंगे एक समकोण ट्राइंगल जिसका हमने ये कोण बना दिया समकोण है, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा कोण बताया गया, क्यू। कौन सा कोण बताया गया है, क्यू कोण बताया गया। तो हम बच गए हमारे पास में दो बिंदु में से हमने मान लो इसको मान लिया P, ये Q है, ये हो गया R। आगे बात करेंगे इसकी। इसमें हमारे को एक वैल्यू दी गई है टेन पी बराबर 9/12 है, और टेन की भी हमने बात की थी कि टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम जो यहां पे लिख देंगे कि टेन पी बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हमने लिख दिया, तो वही कोण P दिया गया हमारे को। तो कोण P के सापेक्ष मैंने बताया आपको कि जो राइट एंगल ट्रायंगल कोण होता है, राइट एंगल जो भी राइट एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा होती है, वो भुजा होती है कर्ण। बाकी हमने यदि कोई भी कोण दिया गया है, उस कोण से जुड़ी हुई जो भुजा होती है, तो यहाँ पर P से जुड़ी हुई भुजा है PQ, तो एक भुजा होगी यहाँ पर हमारे आधार, तो और आधार होगी तो एक तीसरी बच गई, वो क्या होगी हमारी लंब। तो टेन पी में यहाँ पर लंब क्या हो गया, QR, और QR लंब हो गया, और यहाँ पर आधार क्या हो गया हमारा PQ। ठीक है, QR बटा PQ। तो QR यहाँ पर यदि हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर 9/12 हमारे को वैल्यू दी गई है, तो QR बराबर कितना आ जाएगा
तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर कंपैरिजन करेंगे तो क्यू आर बराबर 9 आ जाएगा और पी क्यू बराबर 12 आ जाएगा। अब देखो क्यू आर बराबर हमारे पास में 9 आ गया और पी क्यू क्या आ गया हमारे पास में 12। अब हमारे को अन्य त्रिकोणमितीय फलन निकालने के लिए तीनों भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास में दो भुजाएं हो गई, पी पे एक आधार हो गया, दूसरा लंब हो गया, तीसरे हमारे को कर्ण बताना पड़ेगा। तो कर्ण बताएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय काम में लेंगे, पाइथागोरस से प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है नहीं हमारे पास में, तो हम यहाँ पर भुजा लिख देंगे पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर लंब में सीधा लिख रहा हूँ, क्यू आर है हमारे पास में, तो क्यू आर का मान 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81। और आधार है वो आधार का मान है 12, 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 144। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर कितना आ गया हमारा वैल्यू 15। तो पी आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में कितनी 15। तो पी आर की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब देखो आगे इसमें टेन है हमारे पास में दिया हुआ है, तो बचा क्या है, तो साइन बचा, तो साइन पी। तो साइन पी का भी बताया मैंने क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब 9 है, कर्ण का मान है कितना हमारा 15 है। बाद में बात आ जाएगी कोस पी की। तो कोस पी में क्या है हमारा आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है 12 और जो कर्ण है वो 15। टेन पी की वैल्यू हमारे पास में दी गई है। टेन के बाद में क्या आता है कोट पी। तो कोट पी मैंने आपको बता दिया कि या तो टेन का व्युत्क्रम होता है या फिर सूत्र से लिखेंगे तो आधार बटा लंब। इसमें आधार है वो है 12 और लंब है वो है 9। इसके बाद में जो वैल्यू आएगी सेक पी की, सेक मैंने आपको बताया कि कोस का व्युत्क्रम या फिर सूत्र से लिखेंगे तो कर्ण बटा आधार, तो 15 बटा 12 और लास्ट में आएगा हमारा कोसेक पी या तो साइन का व्युत्क्रम या फिर जो कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है 15 और लंब आ रहा हमारा 9। इसके साथ में ही इस चैप्टर को आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, आगे बात करेंगे अगले भाग में।